क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप एकदम ऊर्जावान महसूस कर रहे थे, जीवन से भरे हुए, और फिर किसी से छोटी सी मुलाकात के बाद या किसी जगह पर कुछ समय बिताने के बाद अचानक जैसे कोई स्विच दब गया हो? एकदम से आप थका हुआ, मन भारी और अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी अंदरूनी बैटरी से सारी ऊर्जा खींच ली हो और आप सोचते रह जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर यह अनुभव आपसे जुड़ता है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी आत्मा के भीतर एक गहरा गोता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गहराई से महसूस करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से सहानुभूति रखते हैं और खुले हुए हैं, तो दुनिया की केओटिक ऊर्जाएं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। जब आपकी ऊर्जा कवच, आपकी आभा या ओरा कमजोर होती है, तो लोग अनजाने में ही आपकी जीवन शक्ति खींच सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मुरझाया हुआ फूल अपने बगल के एक हरे भरे पौधे से धीरे धीरे नमी सोख लेता है। अगर आपने इस अनदेखे बोझ को महसूस किया है, अगर आपने दूसरों को इतना कुछ दिया है और बदले में खुद को पूरी तरह खाली पाया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अंत तक आपको न सिर्फ ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा, मन और आत्मा को वापस पाने का एक रास्ता भी मिलेगा, जो आपको एक शक्तिशाली, सुरक्षात्मक आवरण में लपेट देगा। यदि आपने कभी भी बिना किसी कारण के थकान, सिरदर्द या बेवजह की बेचैनी का अनुभव किया है, तो बस कमेंट्स में हाँ मुझे भी लिखें। यह एक मौन स्वीकारोक्ति है कि आप अकेले नहीं हैं, और अगर यह विषय आपके दिल को छूता है तो एक लाइक जरूर करें। ये हमारे इस महत्वपूर्ण संदेश को और आगे फैलाने में मदद करेगा। आइए अब एक ऐसी बात करें जिससे बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, आपकी आभा, ऊर्जा। आप सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है, आपके चारों ओर ऊर्जा का एक जीवंत क्षेत्र है, एक अदृश्य घेरा जिसे हम आपकी आभा कहते हैं। हालांकि आप इसे आंखों से देख नहीं सकते, ये हर पल आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को सूक्ष्मता से प्रभावित करती है। अपनी आभा को अपनी चेतना की ऊर्जावान पहचान के रूप में सोचें। यह आपके विचारों, भावनाओं और आध्यात्मिक स्थिति का एक प्रतिबिंब है। जैसे धूप में आपके भौतिक शरीर की एक परछाई बनती है, वैसे ही आपकी आभा आपकी आत्मा की ऊर्जावान परछाई है। जब आपकी आभा मजबूत होती है तो नकारात्मकता आपसे दूर उछल जाती है। ईर्ष्या, मानसिक थकान, बाहरी दबाव कुछ भी आपकी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता। आप खुशी बिखेरते हैं, आप फलते फूलते हैं, और आपकी उपस्थिति मात्र से दूसरों को शांति मिलती है। लेकिन जब आपकी आभा कमजोर होती है तो लोग सिर्फ आपसे बात करके या आपके पास बैठकर अनजाने में आपकी ऊर्जा खींच सकते हैं। आप सोचते रह जाते हैं, मैंने तो मुश्किल से एक शब्द भी कहा, तो फिर मुझे इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है? ये व्यक्ति, जिन्हें कभी कभी ऊर्जा खींचने वाले या भावनात्मक स्पंज कहा जाता है, कोई खलनायक नहीं होते। वे अक्सर आपके जीवन में ही होते हैं, दोस्त, परिवार, सहकर्मी, जो शायद अनजाने में आपके भीतर के ऊर्जा स्रोत से खुद को भरते रहते हैं और आपको खाली छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ मुलाकातें आपको पूरी तरह से निचोड़ा हुआ क्यों छोड़ देती हैं? कुछ बातचीत के बाद आपकी आत्मा क्यों बैठ जाती है? कुछ नजरें क्यों आपकी आत्मा को भेदती हुई महसूस होती हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुले हुए हैं। भावनात्मक और ऊर्जावान रूप से आप विशाल और करुणामयी हैं, लेकिन आपने अपने चारों ओर आवश्यक सुरक्षात्मक बाधाएं नहीं बनाई हैं। आपने शायद ध्यान किया होगा, लेकिन शायद आपने अपनी आभा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। जैसे आपके शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी आत्मा, आपकी चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए अपनी आभा की जरूरत होती है। जब हम चिंता, भय, क्रोध या दुख के चक्रों में फंसे होते हैं, तो हमारी आभा में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें दूसरों की ऊर्जाओं को आपके क्षेत्र में रिसने के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आभा की शक्ति 100% थी। लगातार तनाव, दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक विचार धीरे धीरे इसे 70%, फिर 50% और कभी कभी 30% तक कम कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति फिर अपनी शिकायतों का बोझ लेकर आपके पास आता है, तो वे बची हुई थोड़ी ऊर्जा को भी खींच सकते हैं। क्या ये केवल शारीरिक थकान है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, आपकी आभा की दरारों के माध्यम से चुपचाप होने वाली निकासी। सबसे कपटपूर्ण बात यह है कि आपको शायद ही कभी इसका एहसास होता है, क्योंकि यह बदलाव धीरे धीरे, अगोचर रूप से होता है। जब तक आपको एहसास होता है, आप खुद से कटे हुए महसूस कर सकते हैं, आपके विचार भ्रमित हो सकते हैं और आपके निर्णय अनिश्चित हो सकते हैं। मैं इतना क्यों सोचता हूँ? मैं हमेशा इतना थका हुआ क्यों रहता हूँ? मुझे इतना डर क्यों लगता है? मुझे खुशी इतनी कम क्यों मिलती है? इसका उत्तर अक्सर यही छिपा होता है, आपकी आभा घायल है।
और इसका उपाय कोई रहस्यमय इलाज नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने की एक यात्रा है। अपनी आभा की रक्षा करना कोई जटिल विज्ञान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे फिर से जगाना। क्या आप अपनी आभा की शक्ति को फिर से बना सकते हैं? बिल्कुल। इस वीडियो में मैं आपको उन व्यवहारिक कदमों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपनी आभा को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपकी ऊर्जा को छू भी न सके। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें, जब आप लगातार दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी सुनते हैं और उन्हें अपनाते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें नहीं दे रहे होते हैं, आप अपनी ही कीमती ऊर्जा का दान कर रहे होते हैं। यदि आप खुद को नहीं भरते, तो आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक दीपक जिसका तेल खत्म हो गया हो, वो किसी और के रास्ते को कैसे रोशन कर सकता है? अपनी ऊर्जावान ढाल को फिर से बनाना। व्यवहारिक कदम 1, पवित्र मौन की शक्ति। तो हम इस महत्वपूर्ण ढाल को कैसे फिर से बनाएं? क्या हमें विशेष अनुष्ठानों या मंत्रों की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अपनी आभा को ठीक करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम स्वयं की उपस्थिति में लौटना है। गहरा आत्म जागरूकता। जब आप खुद से जुड़ते हैं, वास्तव में सुनते हैं और अपने आंतरिक संसार को समझते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होती है। लेकिन ये केवल निष्क्रिय चिंतन के बारे में नहीं है। पहला व्यवहारिक उपकरण, अकेले में मौन का अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 मिनट खुद को समर्पित करें, बिना मोबाइल, बिना किसी व्याकुलता के, बस शांत रहें। अपनी आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों को महसूस करें। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर रही है और प्रत्येक सांस थकान, भय और दर्द को बाहर निकाल रही है। धीरे धीरे आपको अपने चारों ओर एक अदृश्य, सुरक्षात्मक गोला बनता हुआ महसूस होगा। यही आपकी आभा का पुनर्निर्माण है। यह कोई वैज्ञानिक सूत्र नहीं है, यह आपकी आत्मा की सेवा है। 2, अपने आंतरिक प्रकाश की पुष्टि। दूसरा उपकरण, सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह जागने पर और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा से ये शब्द कहें, मैं पूर्ण हूँ, मैं जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, सुरक्षित और संरक्षित हूँ। इन शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करें। प्रत्येक अक्षर को अपने चारों ओर एक चमकीले प्रकाश की तरह फैलता हुआ देखें। आप एक अनदेखा फिर भी मूर्त परिवर्तन देखेंगे, न केवल मानसिक रूप से, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। 3, अपने संबंधों को समझना। एक मजबूत आभा के लिए तीसरा उपकरण, अपने परिवेश में लोगों को पहचानना। यह एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई है। हर कोई आपके भले के लिए आपके जीवन में नहीं आता। कुछ लोग शायद अनजाने में आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने, आपकी ऊर्जा से अपनी खालीपन भरने के लिए आते हैं। इन व्यक्तियों को पहचानना और उनसे अपनी दूरी बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। हमेशा याद रखें, यदि कोई रिश्ता लगातार आपको थका देता है, आपकी जीवन शक्ति को खत्म करता है, तो वह प्रेम नहीं, यह एक परजीवी संबंध है। आपकी आभा तब सुरक्षित रहती है जब आप समझते हैं कि हर किसी को हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। कभी कभी ना कहना भी सबसे आध्यात्मिक निर्णय हो सकता है। 4, भावनात्मक सीमाएं स्थापित करना। आभा की कमजोरी का एक और बड़ा कारण है भावनात्मक रूप से अत्यधिक देना, इमोशनल ओवरगिविंग। दूसरों को लगातार अपना समय, सलाह और समर्थन देना, फिर भी खुद को भावनात्मक रूप से सूखा छोड़ देना। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। शुरू में ये सेवा या मदद जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी चेतना को थका देता है, आपको भावनात्मक रूप से बांझ महसूस कराता है। समाधान, भावनात्मक सीमाएं, इमोशनल बाउंड्रीज। अपनी सीमाएं निर्धारित करें, कितना देना है, कब रुकना है और किसे देना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, ये पवित्र उपहार है। इन्हें अंधाधुंध नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी ऊर्जा अमूल्य है। 5, अपने मंदिर का सम्मान। आपकी आभा तब भी सुरक्षित रहती है जब आप अपने भौतिक शरीर का सम्मान करते हैं। हाँ, आपकी आभा केवल ध्यान से नहीं पोषित होती, यह आपके आहार और जीवन शैली पर भी निर्भर करती है। यदि आप जंक फूड खाते हैं, नींद की कमी है, असंतुलित जीवन जी रहे हैं या लगातार तनावपूर्ण माहौल में हैं, तो आपकी आभा, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। इसलिए अपनी आभा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है सात्विक और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, कम से कम 7 घंटे, नियमित ध्यान, सुबह और रात, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सच्चाई बोलना, स्पष्ट रहना और झूठ से दूर रहना। आपकी आभा सिर्फ ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा का दर्पण है। जब आप झूठ बोलते हैं, द्वेष पालते हैं या दोहरेपन में जीते हैं, तो आपकी आभा की चमक कम हो जाती है।
ये धूमिल आभा फिर ब्रह्मांड को संकेत भेजती है, उसी तरह के अनुभव आकर्षित करती है, भ्रम, थकान, धोखा और डर। याद रखें, आपकी आभा वो कैनवास है जिस पर ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता को चित्रित करता है। क्या आपकी आभा उस प्रेम, शांति और शक्ति को दर्शाती है जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं? 6. धरती के आलिंगन से जुड़ाव अपनी आभा को ऊर्जा देने का एक और सुंदर तरीका है। प्रकृति के तत्वों से जुड़ाव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व आपकी आभा के आधार स्तंभ हैं। जब आप खुले आकाश के नीचे गहरी सांस लेते हैं, नंगे पांव धरती पर चलते हैं या कुछ मिनटों के लिए सूरज की गर्माहट में बिताते हैं, तो आपकी आभा खिलने लगती है। इसका रंग, इसकी चमक, इसकी शक्ति सब बढ़ती है। मुझे आपको कुछ गहरा बताना है। जब किसी ध्यान साधक की आभा पूरी तरह से संतुलित होती है, तो उनकी मात्र उपस्थिति से ही किसी भी वातावरण में गहरी शांति आ जाती है। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वे बस मौजूद रहते हैं और उनके आसपास के लोग खुद को हल्का, मुक्त और शांत महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? शायद किसी पवित्र स्थान पर, किसी ध्यान कक्ष में या किसी वास्तव में शांत व्यक्ति के पास बैठकर, जहां समय भी ठहर सा गया हो। वो उनकी आभा का ही काम है। एक आभा मौन होती है, फिर भी उसकी उपस्थिति किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होती है। अब कल्पना कीजिए कि क्या आप भी वो उपस्थिति बन सकते हैं। क्या आपकी आभा भी इतनी शक्तिशाली, इतनी शांत, इतनी प्रभावशाली हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर उतरने की इच्छाशक्ति चाहिए, अपने भय, अपने पुराने घावों और अपनी नकारात्मक विचारों का सामना करने, उन्हें स्वीकार करने और उन्हें छोड़ने के लिए। क्योंकि आभा वास्तव में तभी पनपती है जब आत्मा मुक्त होती है। अंततः, आपकी आभा को रोशन करने का सबसे शक्तिशाली मंत्र ध्यान है। ध्यान समर्पण है। ध्यान विचारों से मुक्त होने का अभ्यास है। ध्यान अपनी चेतना में स्थिर होना है। हर सुबह, ब्रह्म मुहूर्त, भोर से पहले के शुरुआती घंटे के दौरान अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहां एक प्रकाश, एक कंपन है जो आपकी आभा को सोने जैसा बना सकता है। ये कंपन सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति आपकी ऊर्जा को छू नहीं सकती। अब आइए उस सबसे महत्वपूर्ण सत्य के बारे में बात करें जो शायद आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। आपकी आभा का सबसे बड़ा दुश्मन है स्वयं को कम आंकना। हाँ, जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी बातों का कोई मोल नहीं, तो आप सक्रिय रूप से अपनी ही आभा में छेद कर रहे होते हैं। और यहीं से ऊर्जा का रिसाव शुरू होता है। आपकी आभा कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है, यह आपका आत्मसम्मान है, आपकी आंतरिक चेतना की गरिमा है। जब आप अपनी आलोचना करते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं, मुझे टूटे हुए अनुभव चाहिए। और ब्रह्मांड, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बस वही वापस लौटाता है। तो जब आप घोषणा करते हैं, मैं नहीं कर सकता, ब्रह्मांड फुसफुसाता है, तथास्तु। और जब आप पुष्टि करते हैं, मैं प्रेम का पात्र हूँ, मैं शक्ति का स्रोत हूँ, तब भी ब्रह्मांड कहता है, तथास्तु। यही ब्रह्मांड का निष्पक्ष नियम है। जो आप अपनी आभा के माध्यम से संवाद करते हैं, वही वह आपको लौटाता है। अब विचार करें, आपकी आभा किस भाषा में बात कर रही है? डर की या शक्ति की? नफरत की या प्रेम की? शिकायतों की या कृतज्ञता की? आपकी आभा को सबसे सुंदर तरीके से खिला सकती है कृतज्ञता। हाँ, ग्रेटिट्यूड, यानी उन हर छोटे अनुभव, हर साधारण चीज के लिए धन्यवाद देना जो आज आपके जीवन में मौजूद है। जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हैं, आपकी आभा का रंग बदलने लगता है। ये हल्का नीला, हल्का गुलाबी या स्वर्णिम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भावनाएं कितनी सच्ची हैं। जब आप सुबह उठते ही कहते हैं, हे ब्रह्मांड, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद, तो आप अपनी आभा को वो प्रकाश दे रहे होते हैं जो किसी भी दवा, किसी भी साधना से अधिक शक्तिशाली है। और एक बार जब आभा प्रज्वलित हो जाती है, तो फिर आप अजेय हो जाते हैं। लोग आएंगे, बातें करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन आप अंदर से नहीं हिलेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके होंगे, आभा सिर्फ रक्षा नहीं करती, आभा दिशा देती है। आभा सिर्फ ढाल नहीं है, आभा ब्रह्मांड का चुंबक है। अब मैं यहाँ एक बहुत ही भावनात्मक बात कहना चाहता हूँ, प्यारे दर्शकों। हो सकता है आज आप टूटे हुए हो, थके हुए हो, जीवन में बार बार धोखा खाया हो, विश्वासघात देखा हो। कुछ करीबी लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपकी आत्मा तक को छलनी कर दिया हो। लेकिन जान ले, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कभी मरती नहीं। क्यों?
क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं, आप चेतना है, और चेतना कभी समाप्त नहीं होती, वो बस धुंधली हो जाती है। आज अगर आपकी आभा कमजोर है, तो वह आपके दोष के कारण नहीं, बल्कि आपके गहरे प्रेम के कारण है, क्योंकि आपने दिया है, और बार बार दिया है। आपने सबके लिए जिया है, पर खुद के लिए कभी रुके नहीं। अब समय है अपनी ही ऊर्जा को वापस पाने का। समय है अपने भीतर उस दिव्यता को फिर से पहचानने का जो कहीं छिप गई थी। समय है ध्यान, चेतना के मार्ग पर चलने का। अब मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। यदि आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं और इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट्स में सिर्फ एक वाक्य लिखें, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह वाक्य सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा होगी, आपके भीतर से निकली एक प्रतिज्ञा जो आपकी आभा को तुरंत स्पंदन में ला देगी। ये सिर्फ वीडियो देखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म जागरण की एक साधना है। हर शब्द जो आप यहाँ सुनते हैं, वो केवल जानकारी नहीं, वो शक्ति है। धन्यवाद दोस्तों।